आगे पीछे सब आंख लगे हुए हैं। चलान कर दिया तुम्हारा। हाँ, ये कब से बोल रही है पता नहीं। भीड़ में तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। उठ के जाओ फिर थोड़ा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी नगरी जहां हर गली में बंसी की धुन सुनाई देती है, जहां हर दीवार से राधे राधे की आवाज आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की। जैसे ही आप वृंदावन में कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ हर कोई राधे राधे कहकर आपका स्वागत करता है। यहाँ की हवा में भक्ति है और यहाँ का हर कोना कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। यहाँ की गलियां छोटी हैं पर इनकी पहचान बहुत बड़ी। इन गलियों में चलते चलते लगता है जैसे समय ठहर गया हो। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बांके बिहारी जी मंदिर की तरफ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी का है। यहाँ भगवान कृष्ण की झलक पाना भी एक सौभाग्य की बात है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज जी के मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन और दिव्य मंदिरों में से एक है। इसे 16वीं शताब्दी में हित हरिवंश महाप्रभु जी ने स्थापित किया था, जो राधा नाम की महिमा का उपदेश देते थे। यहाँ कृष्ण को वल्लभ कहा जाता है, अर्थात जो राधा के प्रिय है। वृंदावन की यमुना तट पर बसा यह पावन स्थल केसी घाट, जहाँ हर लहर में कृष्ण की लीला गूंजती है और हर हवा में राधा नाम की महक बसती है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने असुर केसी का संहार किया था और इस धरती को पाप मुक्त किया था। कथा के अनुसार जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए केसी नामक घोड़े के रूप में राक्षस भेजा था, तो यहाँ यमुना तट पर ही कृष्ण ने उस असुर का वध किया था। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा केसी घाट। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि साहस और प्रेम का प्रतीक है। तटीय स्थान यमुना के तट के पास स्थित है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। भक्त मानते हैं कि इस पवित्र स्थल पर आने से हृदय शुद्ध और मन शांत हो जाता है। गोपेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर महादेव गोपी बनकर विराजमान है। जो भी भक्त वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसे श्री कृष्ण की गोपियों जैसी निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। बंसीवट वृंदावन का वह स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन से पूरे ब्रज को मंत्रमुग्ध किया। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। यह स्थान भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और ध्यान का अद्भुत केंद्र है। मैंने यहाँ बैठकर मैंने यहाँ बैठकर थोड़ी देर ध्यान किया और बांसुरी की धुनों को महसूस किया। सच में यहाँ का माहौल इतना दिव्य है कि जैसे सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अगर आप वृंदावन आए तो बंसीवट जरूर देखें। यहाँ का शांति और भक्ति का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
दोस्तों, जैसा कि हम जा रहे थे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए, लेकिन भारी भीड़ के कारण आज उनके दर्शन संभव नहीं हो पाए। हालांकि मैं थोड़ा निराश हूँ, लेकिन यह अनुभव भी अनमोल है। यह दिखाता है कि प्रेमानंद जी महाराज के भक्त कितने श्रद्धालु और उत्साही हैं। भीड़ के बीच में मैं उनके भजनों और कीर्तन की मधुर धुन को सुन पाया और मन में यही भावना आई कि भक्ति का अनुभव केवल दर्शन में ही नहीं है, बल्कि श्रद्धा और प्रेम में भी मिलता है। इसलिए मैं जल्द ही वापस आऊंगा और उनके दिव्य दर्शन जरूर करूंगा। भक्ति और श्रद्धा के रास्ते में बाधाएं हमारी भक्ति को और मजबूत बनाती हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।